मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। बचपन से ही पढ़ाई का इतना भूखा था कि पढ़ते समय मुझे फर्क नहीं पड़ता था, फिर चाहे दिन हो या रात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, पैसे हो या गरीबी हो। बस इसी शिद्दत वाली पढ़ाई के चलते और मेरी काबिलियत के दम पर मुझे हायर स्टडीज को करने के लिए कैम्ब्रिज जैसे इतने बड़ी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। ये मेरे लिए एक ऐसा मौका था जहाँ से मैं अपने हर सपने को पूरा कर सकता था। लेकिन अफसोस, मेरे पास वहाँ तक पहुँचने की सुविधा तक नहीं थी, किराया तक नहीं था। मदद करने का वादा करने वाले ऐन वक्त पर अपने वादे से मुकर गए और मेरा ये ख्वाब हमेशा के लिए टूट गया। कितना दर्द होता है जब आप में काबिलियत होती है कुछ करने की। सामने पटरी पर आपके सपनों की दुनिया तक जाने वाली गाड़ी भी खड़ी होती है, मगर अफसोस आपके पास किराया नहीं होता। दिल टूटा, सपने टूटे, मगर जिगर अभी मजबूत था। वो कहते हैं ना, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है और सिर्फ अच्छे के लिए होता है। ऐसा ही अब कुछ आगे होने वाला था जब मालूम पड़ा कि हम तो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन हमारे जैसे कितने ही गरीब बच्चे जिनमें भी काबिलियत है, मगर सिर्फ उनकी हैसियत के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा। तो बस हमारे हीरो निकल पड़े उस सफर में जहां उन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा देनी शुरू कर दी। 30 खुशकिस्मत बच्चे उनके क्लास में पढ़ने को आए। IIT, JEE, जिसे इंडिया का ही नहीं दुनिया के सबसे हार्ड एग्जाम्स में से एक माना जाता है, उस एग्जाम के लिए इन 30 बच्चों की तैयारी कराई। इन बच्चों के साथ साथ संघर्ष किया, तपती गर्मी में पढ़ाया, कड़क ठंड में पढ़ाया, और आगे क्या हुआ वो तो इतिहास ही गवाह है। 30 के 30 बच्चों का ये सबसे टफेस्ट एग्जाम निकल गया, और इन सबका श्रेय किसे जाता है? हमारे हीरो को। मुझे पता है आप सब पहचान गए होंगे, ये कहानी है आनंद सर की, जिनके ऊपर सुपर 30 पिक्चर भी बनी है, जिसमें हम सभी ने देखा है इतनी खराब परिस्थिति में जहां किताबें भी 2 लोगों में बांटनी पड़ती थी, वहां से उन 30 बच्चों की जिंदगी को आनंद सर ने एक नई उड़ान के साथ बहुत ऊपर उठा दिया। उन सबकी जिंदगी बदल दी। इससे सीखने को ये मिलता है कि भले ही हार मिले, लेकिन अगर हिम्मत ना हारे तो अपनी हार से सैकड़ों लोगों को जीत दिलाई जा सकती है। फिर आपका नाम बड़े हस्तियों के साथ नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ दर्ज होगा, और आने वाली पीढ़ी को आपके नाम से पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। चलो, ये कहानी तो फिर भी आप में से मोस्ट ऑफ लोगों को मालूम होगी, लेकिन थी बड़ी इंस्पायरिंग। अगली कहानी जो आप सुनोगे ना, लिटरली खुद को कोसना छोड़ दोगे। यार एक बात बताओ, किस चीज की शिकायत करते हो आप? इस कहानी को सुनने के बाद जब भी अगली बार अगर अपने माँ बाप से, अपने आप से कभी शिकायत करोगे ना, तो शर्म आएगी, शिकायत करना छोड़ दोगे। बस इस स्टोरी को पूरा सुनना। IIT JEE, जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कितना टफेस्ट और हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, खासकर हमारी कंट्री का। इस एग्जाम के लिए अमीर घर के लड़के लाखों की फीस देते हैं, मगर कई बार उनमें से फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो जरा सोचो, एक गरीब घर का लड़का कैसे इतना बड़ा सपना देखेगा, और अगर ये सपना देखता भी है तो सिर्फ एक ही चीज उसके सपने को सच कर सकती है, वो है उसका मजबूत हौसला। एक ऐसा ही लड़का था जिसकी जिंदगी भी आसान नहीं थी। उसे अपने स्कूल डेज में बस से 40-45 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता था, और इस रास्ते के दौरान 3-4 जगह बड़े खराब गड्ढे वाले रास्ते भी पड़ते थे। इन सबको झेलकर तब कहीं जाकर वो अपने स्कूल पहुंचता था। उसका बचपन बहुत ही संघर्ष में बीता। ये लड़का आंध्र प्रदेश के कैमन जिले के एक बहुत ही देहाती गाँव से बिलोंग करता है। उसकी माँ मजदूरी करती थी और पिता को टर्बिकोलोसिस की बीमारी थी, जिस वजह से जब ये लड़का सिर्फ 15 साल का था, इसके सिर पर से बाप का साया उठ गया। कसम से कह रहा हूँ, जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या फितरत होती है ना हम इंसानों की भी, जिन्हें नहीं मिलता वो तरसते हैं, और जिन्हें मिल जाता है वो कदर नहीं करते। आप सोच रहे होंगे, ये लड़का अगर इतनी गरीबी में था तो इसकी पढ़ाई कैसे होती थी, और इसने अपना 12वीं तक भी पूरा कैसे किया जिससे ये IIT के एग्जाम में कैपेबल हो सका? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं ना, जहाँ किस्मत भी साथ छोड़ देती है वहाँ काबिलियत हाथ थामती है। इसके डिस्ट्रिक्ट के सेवक समिति ने इसकी काबिलियत को देखते हुए इसके स्कूलिंग और आगे की पढ़ाई का जिम्मा लिया। ये लड़का बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। इसने कभी अपना बचपन दूसरे बच्चों की तरह जिया ही नहीं, ना कभी खिलौनों से खेला और ना कभी दूसरे बच्चों की तरह गाँव भर में बदमाशी करता फिरा। लेकिन इसमें वो प्रतिभा थी कि इसे जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है, और उसके लिए ये अपनी हर खुशी को कुर्बान करने के लिए तैयार था। 12वीं खत्म करते ही ये IIT JEE की तैयारी में लग गया, जहाँ ये रात रात भर जाग कर पढ़ता था। दिन के 6 से 8 घंटे हर रोज सिर्फ पढ़ाई को देता था। इसे बोलते हैं असली मेहनत और कड़ी मेहनत। और इतनी मेहनत के बाद सफलता ना मिले ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि नकली मेहनत और असली मेहनत में फर्क होता है। फोन चलाते चलाते 8 घंटे बिताना और माँ बाप को दिखाना कि तुम पढ़ रहे हो, ये शायद तुम 1 दिन या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे, लेकिन अगर दिल से पढ़ाई करोगे तो हर दिन अपने आप मेहनत करोगे। इस बंदे की कहानी में नया मोड़ आता है, जहाँ इसकी इतनी कड़क मेहनत ने इसे चमकाया। हाँ, इसने JEE फोड़ा और हासिल किया भी तो IIT बॉम्बे, जो मिलना सारे IITs में सबसे टफ माना जाता है। और इसकी माँ का कहना है कि ये उसका पहला सफर था। उसके गांव से बाहर IIT फोड़कर वो बॉम्बे के लिए निकल जाता है, और आगे ये कितना ग्रो करेगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, उस बंदे का नाम है बुकाया जगदीश सिंह नायक। घर जाते हो माँ स्वादिष्ट खाना परोस कर देती है,
स्कूल कॉलेज अच्छे कपड़े पहनकर जाते हो, सारी सुविधाएं अगर मिली हैं तो इसका फायदा उठाओ ना यार, वरना जिंदगी शर्मनाक हो जाएगी। क्योंकि कामयाब होने के लिए अमीर हो या गरीब, आग में तो तपना पड़ता है। एक और प्रैक्टिकल और रियल सक्सेस स्टोरी बताता हूँ आपको। सीने में इतनी गजब की आग लगेगी कि पढ़ने के लिए पागल हो जाओगे। कहानी है केरला में जन्मे लिपिन राज की। ये हैंडीकैप्ड पैदा हुआ और ऊपर से इकोनॉमिक कंडीशंस और भी खराब। एक बहुत ही छोटे से मकान में पूरी फैमिली रहती थी। उसने एक एक्सीडेंट में अपनी एक आंख की रोशनी भी खो दी। इसका प्रभाव उसके दूसरे आंख पर भी पड़ा। इस पॉइंट पर मैं और आप अगर इस लड़के को करीब से देखेंगे तो क्या सोचेंगे, यही ना कि अब यहाँ से इसकी आगे की पूरी जिंदगी एकदम नर्क है। मगर कहावतें गलत नहीं होती कि जीना मरना अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन कैसे जीना है ये हमेशा हमारे हाथ में ही होता है। आगे क्या होना है जल्दी जानेंगे, पहले सुनिए इसके बाद क्या हुआ। सिर्फ 40% आंखों की रोशनी के साथ ये बंदा अपनी 10वीं और 12वीं के एग्जाम में टॉप करता है। इसके बाद 2006 में यही बंदा मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल करने के लिए केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम का एक मार आइवनियस नाम का कॉलेज ज्वाइन करता है। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए एक न्यूज़पेपर प्रिंट आउट में पार्ट टाइम का जॉब करता है। 2009 में इसकी ये डिग्री भी पूरी हो जाती है और अब ये बंदा आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना चाहता है। लेकिन इस बंदे के पास किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, जिसके बाद ये बंदा निराश होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर से एक मैसेज आता है कि उसने उनका क्लरिकल टेस्ट पास कर लिया है, जिसे उसने बस ऐसे ही कुछ महीने पहले दिया था। फिर यही लड़का, इतना चैलेंज्ड बंदा, कुछ ही समय बाद बनता है IBDI बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसकी सफलता ने लाखों बहानेबाजों को अपनी शर्मनाक शकल और उनकी असलियत दिखाई है। दोस्तों, ये सब फिल्मी किस्से कहानियां नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में लोगों के साथ हुआ है, जिन्होंने गरीबी देखी, सिर से बाप का साया उठते देखा, शरीर और परिवार को खोते देखा, सिर्फ एक वक्त के खाने पर टिका रहा, मगर मजाल है कि मेहनत करना इनसे छूटा हो। दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे पावरफुल स्टडी मोटिवेशन कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन कहानियों को जिस भी शख्स ने पूरा सुना है वो अब अंदर से इतना पागल हो रहा होगा पढ़ने के लिए कि अब वो हद पार मेहनत करने से भी नहीं भागेगा। इसी तरह की आग लगाने वाली कहानियों को, बवाल मोटिवेशनल वीडियोस को और कुछ इसी तरह के ढेर सारे तूफानी लफ्जों को और भी मजे से सुनने के लिए और अपनी जिंदगी बदलने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे जल्द ही एक तूफानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।